गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो लगातार बात हो रही है हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों की। बहुत सारे कमेंट आए हैं इस वीडियो पे। इस पर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी तरह मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को लगाना सीखा। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन चालू रखिए, कुछ क्वेश्चन और लगाते रहिए ताकि हम बहुत बेहतर तरीके से सवालों को सीख पाएँ। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ लगातार बने हुए और लगातार क्वेश्चन को सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर इतना मेहनत करने के बाद कोई एक बच्चा भी लगातार सारे सवालों को सीखता है तो समझता हूँ कि मेरा मेहनत सफल हो गया। तो ठीक है मेरे भाई, मैं आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। और एक बात और मैं बता दूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इससे पहले जितना वीडियो दे रखा है चैनल पे हाइट एंड डिस्टेंस का, आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा, तब जाके आप सारी बातें समझ पाएंगे। और जो लगातार बने हुए हैं उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, वो सारी बातें अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के सबसे पहले सवाल की तरफ आज के लिए। आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पे है। सवाल क्या कहता है, 1.35 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 30.35 मीटर ऊंची मीनार से 29 मीटर दूर है। एक प्रेक्षक है जो कितने मीटर का है, 1.35 मीटर का है, ठीक है। और एक मीनार है 30.35 मीटर मीनार है, उससे कितना मीटर दूर है, ये 29 मीटर दूर है। ये सवाल कहता है, ये मीनार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। आपसे कहता है कि उसकी आँख पर, प्रेक्षक की आँख मतलब आँख ऊपर होगी नीचे नहीं, इतनी बात तो आप समझते हैं ना, आँख ऊपर होता है, ठीक है। तो आँख से इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद है 45 + 90 और 30 60 90। 45 + 90 कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब दो एंगल 45 हो जाए और एक 90 हो जाए तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 30.35, और ये क्या है भैया, आप मुझे बता दो 1.35। तो अगर ये 1.35 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ऊपर कितना हो जाएगा बता दो, 29 हो जाएगा, तब हो जाएगा 30.35, ठीक है। 30.35 ये पूरा का पूरा है, नीचे 1.35 होगा इसके बराबर, ये 29 हो गया। अब आप मुझे बता दो, ये नीचे वाला 29 तो ऊपर वाला भी कितना, 29, 29। अब आप मुझे बताओ, ये एंगल तो 90 है ही, तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, 45 + 90 थ्योरम में दो साइड बराबर होते हैं, ये 29 और ये 29, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। यही आपका आंसर है। मौखिक आंसर देना है सब क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि अब 1 सेकंड भी काफ़ी है आपके लिए, अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हो तो। चलिए प्रैक्टिस की बात है, तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि नहीं ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। सर भी ऐसे ही बनाते हैं और हम भी अब ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसा ही सीख पाओगे आप क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि केवल मैं बताऊंगा तो ही आप सीख पाओगे। आप खुद नया क्वेश्चन आए तो नए क्वेश्चन में तो सोचो, विचारो, उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। अपना खोपड़ी लगाओ, दिमाग लगाओ कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन पे आप काम करने लगोगे और सारे कठिन से कठिन सवाल आप चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। चलिए एक और नया सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है करिए। देखिए एक और बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैंने लिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और दिखने में आपको बहुत कठिन लगेगा, लेकिन इस कठिन सवाल का कितना आसान सलूशन है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने कठिन सवाल का, और ये सवाल एसएससी सीजीएल टाइप 2 में पूछे गए, और इस सवाल का कितना आसान सलूशन है। देखो पहले सवाल पढ़ना है, सवाल के अकॉर्डिंग फिगर लगाना है, इतनी बात तो आप समझ चुके हैं। सवाल कहता है झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री दिखता है। वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई कितनी है, ये सवाल है। देखिए सबसे पहले करना क्या है, झील की पारदर्शी जल सतह से, तो मान लेता हूँ ये जल सतह है, ये क्या है, जल सतह है। जल सतह से 30 मीटर ऊपर, तो 30 मीटर ऊपर दोनों तरफ हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से, मतलब ये 30 मीटर ऊपर है, ये जल सतह है नीचे वाला,
ये भी 30 हो जाएगा। और इस पॉइंट से एक वायुयान है ऊपर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है वायुयान के ऊपर, और वायुयान का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, अगर झील के नीचे चले जाते हैं, ऐसा प्रतिबिंब बनेगा नीचे, और यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनता है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया? ये अवनमन कोण, हाँ चलो ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ये अवनमन कोण क्या बनता है? 30 डिग्री बनता है ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान रखना है आपको 30-60-90 कॉन्सेप्ट। 30-60-90 कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था? कोई ट्रायंगल है जिसमें 30-60-90 की बात होती है, 30-60-90, तो 30 के सामने वाला 1 होता है, तो 60 के सामने वाला क्या होता है? √3 होता है। इतना बात आपके समझ में है? और ये 2 होता है, 30 के सामने का √3 गुना कौन? 60 के सामने वाला। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया। एक जल सतह है, जल सतह से 30 मीटर ऊपर एक पॉइंट से वायुयान ऊपर है, उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और इस पॉइंट से जल सतह के नीचे, ठीक है, ये तो जल सतह है ना, इसके नीचे प्रतिबिंब है, और ये अवनमन कोण बनता है कितना डिग्री? 30 डिग्री। आपसे क्या पूछता है? वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई। तो झील की जलीय सतह कौन है? ये है। और यहाँ से ये ऊंचाई आपको निकालना है, ये पूरा का पूरा, ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है जी। देखो तो जलीय सतह यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, आप गौर करिएगा, मार्कर पे ध्यान दीजिएगा। ये जलीय सतह है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई जो होगी वही ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो अगर ये वैल्यू h है, ठीक है, 30 के सामने का मान लिया मैंने h, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वैल्यू h मान लिया, तो 30 के सामने का 30 है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? √3h होगा ही होगा, पक्का गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए ये h, ये जो पूरा जल सतह से ऊंचाई है, ये है नीचे वाला जल सतह है, ये ध्यान रखिएगा, ये है जल सतह, ये जल सतह है नीचे, ये तो ये पूरा कितना हो जाएगा? h+30, तो नीचे का भी पोर्शन क्या हो जाएगा? h+30। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, पक्का ना? समझ में आ रहा है ना बात? ये नीचे जल सतह है, तो ये 30 है, ऊपर वाले को h मानना है, तो नीचे से ऊपर की दूरी हो गई h+30, तो ये वैल्यू हो गया कितना? h+30। अब जरा गौर फरमाइए, आपको किसका मान निकालना है? वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू निकालना। उसमें क्या करना? सबसे पहले आपको h का मान चाहिए। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में 30 के सामने का h, तो ये कितना हो जाएगा? √3h। अब नीचे वाले ट्रायंगल में आइए, नीचे वाले ट्रायंगल में जिसमें एंगल कितना डिग्री है? सॉरी, यहाँ पे 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, हाँ यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है, जल्दीबाजी में लिखा गया था। चलो अब क्या करना है? नीचे वाले ट्रायंगल में जिसमें 60 डिग्री है, देखिए तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री होगा। तो 30 के सामने का √3 गुना, तो 30 के सामने का कौन है? √3 है, तो उसका √3 गुना कौन होगा? 60 के सामने वाला। तो 60 के सामने वाला कौन है? देखिए 60 के सामने वाला ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, h+30 + 30, तो कितना हो जाएगा? h+60। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3h बराबर h+60, तो कितना हो जाएगा? 2h बराबर 60 और h बराबर 30। अब आप मुझे बता दो, ये h हो गया 30 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 30 और ये 30, कितना हो गया? 60। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे मैंने गलती से 30 लिख दिया था, यहाँ पे क्या होगा? 60 होगा। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री, नीचे वाला अवनमन कोण 60 डिग्री, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया था, उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए एक और नया सवाल हम आपको बताते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। चलिए 2 क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, आगे बात करते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर एक किताब से सवाल लगा रहे थे, उसमें किसी क्वेश्चन में 15 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, 15 डिग्री पे क्वेश्चन थे, लेकिन अभी तक आपने 45-40 90 कॉन्सेप्ट बताया और 30-60 90 कॉन्सेप्ट बताया, तो ये 15 डिग्री वाला क्या लोचा है, उसमें कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए 15 डिग्री वाली बात जब होगी ना, उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा। उसमें 30-60 90 और 45-40 90 से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। उसमें सवाल कुछ ऐसा होता है, कहता है कि एक मीनार है, उससे ज़मीन पर एक स्थित एक बिंदु है,
उससे उन्नयन कोण 15 डिग्री है, और मीनार की तरफ 48 मीटर जाने के बाद, सपोज कर लेता हूँ 48 मीटर, आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, 48 मीटर जाने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो ये मीनार की ऊंचाई बताइए, ये आपसे सवाल कहता है, ये h का मान आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, tan 15 का मान याद रखना है 2 - √3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। tan 15 का मान कितना होता है, 2 - √3, और ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो फिलहाल आधे ट्रायंगल में तो आप 30 60 90 का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 30 के सामने का अगर h है तो 60 के सामने का कितना हो जाएगा, √3h। इसमें कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। 30 के सामने का √3 गुना कौन, 60 के सामने वाला। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए 30 के सामने का h तो 60 के सामने का √3h। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में जिसमें उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 15 डिग्री है, उसमें आपको ध्यान रखना है ये P का मान निकालना है और B का मान यहाँ से यहाँ तक है। तो P और B का रिलेशन होता है किसमें, tan में। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा, बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है। तो tan कितना डिग्री लगाना होगा, 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री बराबर P, तो P का मान क्या है, यही h, और B कितना, यहाँ से यहाँ तक √3h + 48। अब बस यहाँ पे tan 15 का मान देके आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ से h का मान निकल जाएगा। तो tan 15 क्या है, 2 - √3 बराबर कितना, h/√3h + 48। यहाँ से आपको सॉल्व करना है जी। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बट्टे में 1 है तो h को 1 से गुना करेंगे तो h बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, √3h, 2√3h, फिर √3 को √3 से करेंगे कितना हो जाएगा, -3h। अब इस दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 48 से। तो इस बार मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 48 × 2 - √3, है ना। अब ऐसा मैंने क्यों किया, बस एक लाइन लिख दूँ, उसके बाद आपके समझ में खुद आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, h - 2√3h + 3h बराबर क्या बचेगा, 48 × 2 - √3। बस अब देखते जाओ, h 3h कितना हो गया, 4h - 2√3h बराबर कितना, 48 × 2 - √3। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा होगा आपको, 2h कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ से, 2 - √3 बराबर कितना, 48 2 - √3। देखा ऐसा मैंने क्यों किया था, 2 - √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो h बराबर क्या हो गया, 48/2, ये कितना हो गया, 24। ये हो गया जी आपका आंसर। ये h बराबर कितना हो गया, 24। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट एक लॉजिक बता देता हूँ कि जब कभी भी आपके सवाल में ऐसा फिगर ड्रॉ हो जाए जिसमें एक एंगल कितना हो, 15 डिग्री हो, और उसके कुछ आगे वाला क्या हो, 30 डिग्री हो, और ये d जितना दे रखा है ना, उसका ये आधा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगली बार से जब भी ऐसा सवाल आए तो इतना माथापच्ची बिल्कुल कभी मत करिएगा। ध्यान रखिएगा कि 15 और 30 के केस में, ठीक है, ये जितना वैल्यू दे रखा होगा ना, उसका हाफ जो होगा वो आपका आंसर होगा। देखो ये 48 है तो यहाँ कितना है, 24 आया है। अगर बाय द वे यहाँ 60 होता तो आंसर कितना होता, 30 होता, है ना। और यहाँ पे 100 होता तो यहाँ आंसर कितना होता, 50 होता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, बढ़िया तरीक़ा से आपने सीखा होगा। तो अगर आप सीख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करते रहे, ठीक है, और मन लगा कि आप पढ़ाई करते रहें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।